और अब वक्त है भारत की हार चाहने वालों को आईना दिखाने का। व्यूअर्स, भारत की आन बान शान, हमारा अभिमान, हमारा चंद्रयान चांद को अपना ऑटोग्राफ देने के लिए वहां पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड करने के बाद पहला संदेश भेजा है और वो संदेश ये है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी खबर है दुनिया के लिए। यह खबर गौरवान्वित करने वाली है। यह खबर विक्रम के पराक्रम की कहानी बताती है। यह खबर भारत का ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान के चांद पर बढ़ते कदमों की बानगी है। चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, तत्कालीन यूएसएसआर और चीन ही चांद तक पहुंच पाए हैं। चंद्रयान 3 का सफर इसलिए अहम है क्योंकि यूएसएसआर ने 13 सितंबर 1959 को लूना 2 के जरिए पहली बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला इंसान उतारा और 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार चंद्रयान उतारकर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। खास बात यह है कि इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। चीन और रूस दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। विश्व पटल पर यह भारत के लिए प्राउड मोमेंट है। हॉलीवुड की एंड गेम और बॉलीवुड की आदि पुरुष से भी कम बजट में तैयार हुए चंद्रयान ने दुनिया को बता दिया कि हमारे वैज्ञानिकों के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। उन्हें बस मौके दिए जाने की देर है। चंद्रयान आज चांद पर पहुंच चुका है। ऐसे में भारत के महान विज्ञानी नंबी नारायण को कौन भूल सकता है। नंबी नारायण ही वो वैज्ञानिक हैं जिनकी वजह से भारत को इंडिजीनियस लिक्विड इंजन की सौगात मिली, तकनीक मिली। और नंबी नारायण के साथ साजिश ना होती तो भारत स्पेस प्रोग्राम 2 दशक के लिए ना पिछड़ता। नंबी नारायण को काम करने दिया जाता तो भारत के पास स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक शायद 90 या 2000 के दशक में आ जाती। और यह सत्य कहानी है। लेकिन भारत पहला क्रायोजेनिक इंजन 20 साल बाद यानी 2014 में तैयार कर पाया। आज के इस खास मौके पर यह सवाल पूछने बेहद आवश्यक हो जाते हैं। 90 के दशक में भारत के स्पेस प्रोग्राम से कौन सा देश बहुत ज्यादा परेशान था, सवाल यह भी पूछने जरूरी है। उस वक्त भारत और खासतौर पर केरल में उनकी साजिशों को किसने अंजाम देने में मदद की थी। भारत का स्पेस प्रोग्राम 90 के दशक में कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ था और अब जब चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है तो इस पर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत तो कह रहे हैं और कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया है कि चंद्रयान के लिए तो पंडित नेहरू को याद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही इसरो की स्थापना करवाई थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की मांग है कि चंद्रयान का पूरा श्रेय प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद को मिल जाना चाहिए। बात साफ है, एक पार्टी और परिवार का गुणगान चाहती है तो दूसरा चंद्रयान को भी धर्म के चश्मे में बांटना चाहती है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब भारत के बढ़ते कदमों के खिलाफ या तो सियासत हुई है या फिर उन कदमों को कमजोर बताकर उसका मजाक, उपहास, हंसी उड़ाई गई है। याद कीजिए जब मोदी सरकार ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को शुरू किया था, जन जन तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रही थी, तब देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ने संसद में इसकी खूब हंसी उड़ाई थी। आज मैं देश को पी चिदंबरम का वो बयान भी फिर से सुनवाना चाहता हूं। Go to a village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में
दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। फ्रांस भारत के साथ यूपीआई से पेमेंट का समझौता करता है। कई और देश इसी कतार में है। बीते दिनों इटली के एक मंत्री को तो भारत में यूपीआई के जरिए सब्जी खरीदते देखा गया। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, राजनीति के लिए बहुत से मौके होंगे जी, लेकिन ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है और इसकी हर कामयाबी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज दिन चंद्रयान की कामयाबी को सेलिब्रेट करने का है और आने वाले दिनों में बारी भारत के सन मिशन, शुक्र मिशन और गगनयान की होगी। यानी भारत गगनचुंबी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह रुकने वाला नहीं है, यह थमने वाला नहीं है। आज किसी ने कहा सूर्य अस्त हो रहा है तो भारत ने कहा कि देखो भारतवासी चांद पर पहुंच रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।